It all started on a Thursday night जब मैंने ऐसे randomly Netflix खोल लिया. Then I get to know that there's a series called Dahmer और ये अभी recently ही launch हुई है. अब मुझे honestly बताऊं तो इसके बारे में बिल्कुल आइडिया ही नहीं था. मुझे बिल्कुल relevance भी नहीं पता था कि Dahmer actually है क्या. Firstly मुझे तो यही लगा था कि यार Netflix ने वापस कोई डॉक्यूमेंट्री लॉन्च की है. But this is a mini series and believe me what a mini series it was. And main मेरा attraction point वहीं पे आया था जब मैंने देखा कि इसके लीड रोल में एवन पीटर्स है जिनको हमने अमेरिकन हॉरर स्टोरी में देखा है. इनफैक्ट हमारे एमसीयू के अंदर जो एक्समेन सीरीज है उसमें भी वो क्विकसिल्वर का रोल करते हैं. चलो इसके थोड़े सेगमेंट्स अपन क्लियर कर लेते हैं. पहले तो अगर तुम्हें साइकोलॉजी में बहुत ज्यादा इंटरेस्ट है तो तुम्हें ऐसी एक बहुत ज्यादा फैसिनेटिंग सीरियल किलर स्टोरी जो कि एक स्टडी के रूप में हमें जेफरी डामर की दिखाई गई है वो और कहीं नहीं मिलेगी. ही वाज लाइक अ साइकियाट्रिक एनिग्मा एज वेल एज अ प्रोफाउंड स्किल्ड इंडिविजुअल. ही वाज आल्सो एन अल्कोहलिक फ्रॉम अ वेरी यंग एज. ही वाज अ सेक्सुअल डिविएंट जो अपनी अनयूजुअल फेटिशेस को बहुत बुरी तरीके से पूरी करता है. He was a necrophiliac as well as he was a cannibal. अब तुम सोच लो अगर साइकोलॉजिकल टर्म्स में तुम्हें इन टॉपिक्स के बारे में बहुत नॉलेज है तो तुम समझ लो एक ही इंसान के अंदर इतने सारे एलिमेंट्स कैसे हो सकते हैं. इस सीरीज के प्लॉट को अगर हम समझे तो ये स्टार्ट होती है 25 जुलाई 1991 में जिसमें एक नोटोरियस सीरियल किलर है जिसका नाम है जेफरी डॉमर. उसको बेसिकली अरेस्ट कर लिया जाता है क्योंकि एक पोटेंशियल विक्टिम रहता है ट्रेसी एडवर्ड्स. वो बेसिकली उसके घर से ना भाग जाता है एंड वो पुलिस बुला लेता है. नाउ जेफरी डॉमर इज अरेस्टेड एंड द वर्ल्ड गेट्स टू नो कि उसने कितने ज्यादा हॉरिफाइंग मर्डर्स किए हैं. यहाँ पे वो लोग सीरीज के स्टार्टिंग में एक ऐसा सेटअप बना देते हैं कि वो लोग पास्ट में क्या हुआ उसके साथ, उसके पोटेंशियल विक्टिम्स के साथ क्या हुआ है वो सब दिखाते हैं. मतलब बात यहाँ पे सिर्फ जेफरी डॉमर की नहीं हो रही है, यहाँ पे उनके पोटेंशियल विक्टिम्स एज वेल एज उनकी जो फैमिलीज है सबका पॉइंट ऑफ व्यू दिखाया गया है. जेफरी डॉमर की हाई स्कूल लाइफ, उसकी कम्युनिटी कॉलेज लाइफ, हर चीज को वो लोग ने अच्छे से अनरेवल करके दिखाया है. मैंने ना इसको रात के 4 बजे तक बिंज वॉच किया और मुझे इसको 2 दिन लगे पूरा खत्म करने में. एंड ऑनेस्टली इट इज वेरी मच डिस्टर्बिंग, it is unsettling, it is creepy, but it is a brilliant filmmaking experience. मुझे तो सही में यही लगता है कि सारे सीरियल किलर्स जो होते हैं उनके पॉइंट ऑफ व्यू को तो मैं इस तरीके से दिखाना चाहिए. उससे ना पता है क्या होता है कि ऑडियंस जो होती है उनको ना सीरियल किलर के माइंड के अंदर झांकने का मौका मिल जाता है. इनफैक्ट उनको वो रीजंस मिल जाते हैं कि सीरियल किलर ने एक्चुअली ये किलिंग्स की क्यों है. यहाँ पे मुझे जेफरी डॉमर के केस में ये देखने को मिला that he wants to be cared and loved by his family as well as he wants to be accepted by his peers. But reality is often disappointing क्योंकि at the same time he knows कि वो अपने पेरेंट्स को बहुत ज्यादा डिसअपॉइंट ही कर रहा है because he thinks that he has an inability to live a normal life. And उसको ये भी लगता है कि आसपास के लोग, उसके जितने भी फ्रेंड्स हैं, वो उसके ऑड पर्सनालिटी को बिल्कुल भी एक्सेप्ट नहीं करता है. एंड देखा जाए तो इट इज अ हॉरिफाइंग थिंग विदाउट एनी स्पिरिट्स जो कि किसी की लाइफ में कभी भी नहीं होनी चाहिए. लाइक अपन हमारे केस में ही बात कर लेते कि तुम मेरा वीडियो इसलिए देख रहे हो क्योंकि तुम्हें मूवीज और सीरीज में बहुत ज्यादा इंटरेस्ट है. हमें बेसिकली लाइक माइंडेड पीपल बहुत ज्यादा पसंद आते हैं ताकि हम उनसे कनेक्शंस बना पाए. पर उसके केस में ऐसा बिल्कुल भी नहीं हुआ. उसका आउटलुक, उसका वे ऑफ लिविंग लाइफ एज वेल एज उसके सिमिलर इंटरेस्ट उसको दूसरे लोगों में नहीं मिल पाए. एट द एंड उसको बहुत ज्यादा अकेला ही रहना पड़ा क्योंकि फिजिकली उसके पेरेंट्स बहुत कम ही उसके साथ रहे हैं एज वेल एज ही वाज सोशली आइसोलेटेड. इसी स्पेसिफिक रीजन से वो एक पाथ ऑफ सॉलिट्यूड एज वेल एज इंट्रोवर्जन को फॉलो करने लगता है जो कि एक्चुअली आगे चल के एक वॉयर में कन्वर्ट हो जाती है. एंड पता है ऐसी बहुत सारी चीजें उसकी लाइफ में उसके साथ होती है और जिस हिसाब से उन्होंने इसकी स्टोरी लाइन को हमें दिखाया है मुझे नहीं पता कि मैंने किसी सीरियल किलर के ऊपर इतनी ज्यादा एम्पैथी पहले ही दिखाई हो. मेरा मतलब मेन पॉइंट तुम समझ रहे हो कि यही था कि यार मुझे एक बहुत ही इतने क्रिस्पी वे में कोई भी एक सीरियल किलर थ्रिलर सीरीज नहीं देखने को मिली है. टेक्निकली स्पीकिंग दिस इज अ वेरी वेल रिसर्च सीरीज. इसको एक बहुत ही स्किलफुली वे में पुट किया गया है एज वेल एज इसने मेरा अटेंशन A to Z रखा है. जिस हिसाब से उन्होंने डॉमर के क्राइम सीक्वेंसेस एज वेल एज उसके लाइफ में आसपास जितने भी लोग हैं उनके पर्सपेक्टिव्स दिखाए. इट वाज वेरी मच क्वाइट इन डेप्थ एज वेल एज इनसाइटफुल. एक्टिंग और डायरेक्शन तो इसमें बढ़िया है, इसके बारे में तो बोलना मुझे बिल्कुल भी नहीं पड़ेगा. तुम लोग उसको बहुत ज्यादा एंजॉय करने वाले हो. ऑल्सो ये अलर्ट भी मैं जरूर देना चाहूंगा कि देयर आर मेनी हॉरिफाइंग एज वेल एज क्रिंज इंड्यूसिंग सीन्स. पर इन सारी चीजों को उन्होंने इसलिए दिखाया क्योंकि वो लोग डॉमर की डिप्रेविटी को अच्छे से समझाना चाहते थे. इससे देखकर तो प्रॉपर यही फील आ रहा था कि यार राइटर्स ने डॉमर के माइंड को पूरा अच्छे तरीके से निचोड़ लिया है. एंड अगेन शाउट आउट टू एवन पीटर्स. भाई तुम्हारी एक्टिंग बहुत कमाल की थी. तुमने उसके एक एक छोटे छोटे डिटेल को हमें बहुत अच्छे तरीके से दिखाया है और एक्चुअली देखा जाए तो हमने उसके एक्सपीरियंस को खुद इतने हॉरिफाइंग वे में फील भी किया है. पर्सनली आई एम नॉट एन एक्टर पर तुमने एक बहुत बड़े सीरियल किलर साइकोपैथ को इतने अच्छे से एक्ट आउट कैसे कर लिया मैं अभी तक सोच के हैरान हूं. Kudos to the entire team of this series and I really enjoyed this a lot. So guys that's all for this review and I'm rating this series 8.7 stars out of 10. भाई मजा ही आ गया. So guys thank you so much for watching this video. अगर तुम्हें वीडियो पसंद आया तो तुम जल्दी से इस वीडियो को लाइक कर दो और अगर तुम चैनल पर नए आए हो तो यार किस चीज का वेट कर रहे हो, जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब भी कर लो और मैं तुम्हें मिलूंगा ऐसी एक इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ अगली बार.